Hey everyone, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with a new video. So in this video, we are going to learn the summary and question answer of chapter 11, a different kind of school. Book number 7. So let's start. तो ये देखिए इसमें है let's read and understand. Let's read the writer's account of a special kind of school that he visited and was very impressed with. तो इसमें बताया जा रहा है राइटर जो है वो एक बिल्कुल अलग तरह के स्कूल को विज़िट करते हैं एक बार, और जो है उस स्कूल से बहुत जो है वो इम्प्रेस हो जाते हैं। तो उसी स्कूल के बारे में उन्होंने बताया है। I had heard a lot about Miss Beam's school, but I did not get the chance to visit it till लास्ट वीक। कह रहे हैं मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सुना था, पर जो है लास्ट जो है वीक के पहले मुझे चांस नहीं मिला कि मैं वहाँ जा सकूँ। दैट मीन्स वो लास्ट वीक गए थे। तो व्हेन आई अराइव्ड एट द स्कूल, कह रहे जब मैं स्कूल में आया, आई सॉ ए गर्ल ऑफ अबाउट 12 विद हर आइज कवर्ड विद ए बैंडेज। मैंने देखा एक जो वहाँ पे बच्ची थी लगभग 12 साल की थी, और उसकी आंखें जो हैं वो बैंडेज से ढकी हुई थी, मीन्स आंखों पे पट्टी लगी थी। बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय ए लिटिल बॉय ऑफ 8। कह रहे हैं कि और एक जो है लगभग एक 8 ईयर का बच्चा था जो उसको बहुत केयरफुली संभाल के जो है उसको रास्ता दिखा के बता के ले जा रहा था। शी स्टॉप्ड एंड आस्क्ड हु इट वाज दैट हैड कम इन। वो बच्ची रुकी, जैसे मैं वहाँ पहुँचे तो उसको एहसास हुआ कोई आया है। तो बच्ची रुकी और जो है उसने उस बच्चे से पूछा 8 साल के कि कौन आया है। एंड ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी। कह रहे हैं कि और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे बारे में बता रहा है टू हर, उस बच्ची को। देन दे पास्ड ऑन। उसके बाद वो वहाँ से चली गई। इतना बताने के बाद फिर कह रहे हैं कि मिस्टर भीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। कह रहे मिस भीम जो थी बिल्कुल वैसी थी जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन थी, उसी हिसाब से। कैसी थी? मिडिल एज, उनकी जो है मिडिल एज वुमन थी। अथॉरिटी मीन्स बड़ी रेस्पेक्टिव लग रही थी, और काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग, काइंड थी और बहुत अंडरस्टैंडिंग नेचर की थी। हर हेयर वाज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, और उनके जो बाल थे वो सफ़ेद होने जो है शुरू हो चुके थे। एंड हर राउंड फिगर, और उनका गोल मटोल जो है शरीर, वॉज लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड। मीन्स एकदम जो है मदरी इमेज थी, जैसे मम्मी लोग होती हैं जो है बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। तो जो है उनका ओवरऑल उनका एज और उनका काइंड नेचर और अंडरस्टैंडिंग थी, और उनका फिज़िकल जो है था जैसे मम्मी लोग होती हैं। तो उसी तरह से देख के जो है बड़ा बच्चों को कंफर्ट मिलता था, आराम मिलता है। ऐसे लगता था कि जैसे वो अपनी माँ से दूर रह रहे हैं हॉस्टल में, तो उनको लगता था कि माँ के पास में हैं। तो आखिर वी चैटेड फॉर ए लिटिल वाइल। कह रहे हैं हम दोनों ने जो है कुछ देर बात की, मतलब राइटर ने और मिस बीम ने। एंड व्हेन आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड। फिर मैंने जो है मिस बीम से उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे, सवाल किया। विच आई हैड हर्ड वर्स सिंपल, और मैंने जो सुना वो बड़ा सिंपल था। शी सेड, मीन्स सुना मतलब क्या, जो क्वेश्चन का आंसर था वो बहुत ही सिंपल था, उसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं मुझे लगा। वी टीच ओनली दोज थिंग्स। उन्होंने क्या कहा कि हम खाली वही चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं दैट आर सिंपल एंड यूजफुल टू पीपल्स। पीपल्स मतलब होते हैं स्टूडेंट्स। हम बच्चों को वो चीज़ें सिखाते हैं जो उनके लिए यूज़फुल होती हैं और सिंपल होती हैं। स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। मीन्स स्पेलिंग लर्न करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और राइटिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम। और बाकी चीज़ें बच्चे जब पढ़ते हैं रीडिंग में तो उनको क्लियर हो जाती है मीनिंग उसकी। एंड गिविंग देम इंटरेस्टिंग टास्क, और रीड करने कराने के बाद उनको कुछ इंटरेस्टिंग टास्क देते हैं बच्चों को हम। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और इसके अलावा हम कोई और लेसन बच्चों को नहीं देते हैं, हम टास्क देते हैं उन्हें करने के लिए। आई हैव हर्ड सो मच। मैंने बहुत सुना है। आई सेड, मैंने कहा, अबाउट द ओरिजिनलिटी ऑफ योर सिस्टम। आपके सिस्टम की जो ओरिजिनलिटी है मैंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। मिस बीम स्माइल्ड। मिस बीम जो है उन्होंने स्माइल किया। उनका ओ येस, शी सेड, आई एम कमिंग टू दैट।
या मैं उस पे आ रही हूँ जो आपने सुना है। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट टू टीच थॉट बट थॉटफुलनेस। हमारे स्कूल का जो रियल एम है वो नहीं, बच्चों को थॉट देना नहीं, टीच थॉट, हम दूसरों के थॉट उनको नहीं सिखाते हैं। हम बच्चों को क्या करते हैं, थॉटफुलनेस सिखाते हैं कि वो कैसे अपने खुद के थॉट बनाए, सोचे उन चीज़ों के बारे में, खुद से उन चीज़ों को ये सिखाते हैं। जैसे ह्यूमैनिटी, काइंडनेस एंड सिटीजनशिप, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं। दैट इज़ द आइडिया आई हैव ऑलवेज हैड एंड हैप्पीली देयर आर पेरेंट्स गुड एनफ टू ट्रस्ट मी टू ट्राई एंड बट इट इनटू प्रैक्टिस। तो कह रहे हैं इज़ द आइडिया आई हैव ऑलवेज हैड, मैं यही आइडिया मेरे जो है कि मैं बच्चों को थॉटफुल बनाऊं, बच्चे अपने जो है चीज़ों खुद से सोचें समझें और करें। ह्यूमैनिटी उनको सिखाती हूँ, काइंडनेस उनमें डेवलप करने की कोशिश करती हूँ, एक अच्छा सिटीजन बनाने की कोशिश उनको करती हूँ। दैट इज़ द आइडिया आई हैव ऑलवेज हैड, बस मैं यही चीज़ें सिखाती हूँ। एंड हैप्पीली देयर आर पेरेंट्स गुड, तो कह रहे हैं और खुशी की बात तो ये है कि जो है वो अच्छे खासे पेरेंट हैं जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं मेरे इसको ट्राई करने के लिए, एंड पुट इट इनटू प्रैक्टिस, और इसलिए हम ये सब चीज़ें प्रैक्टिस में कर पाते हैं क्योंकि वो पेरेंट्स का जो है साथ मिलता है, उन पे ट्रस्ट करते हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो विल यू, तो क्या खिड़की से बाहर देखिए, क्या आप देखेंगे? तो मिस बीम ने कहा आई वेंट टू द विंडो, मैं खिड़की के पास गया, विच लुकड आउट ऑन ए लार्ज गार्डन एंड प्ले ग्राउंड एट द बैक। कहते हैं कि वो खिड़की से हम जो है प्ले ग्राउंड जो है, पीछे जो प्ले ग्राउंड था, गार्डन था बड़ा सा, उन चीज़ों को हम वहाँ से देख सकते थे। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने कहा आप क्या देख रही हैं, क्या दिखा आपको? आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, आई सेड, कह रहे हैं कि मैंने जो है बहुत कुछ सुंदर जो है ग्राउंड देखे, आपके बगीचे बड़े सुंदर से हैं, वो देखा मैंने। एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत जो है जॉली मतलब होता है हैप्पी, और बहुत ही जो है हैप्पी चिल्ड्रन मुझे दिखाई दे रहे हैं इस गार्डन में। बट व्हाट सरप्राइजेज मी, लेकिन जो है मुझे कुछ चीज़ें बहुत सरप्राइज कर रही हैं, वो क्या, एंड पेन मी टू, और मुझे जो है तकलीफ भी हो रही है इन चीज़ों को देख के, सरप्राइज भी हो रहा और पेन भी हो रहा है। इज़ दैट दे आर नॉट ऑल हेल्दी एंड एक्टिव, कि ये जो बच्चे जॉली तो हैं बट ये बहुत ही हेल्दी और ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। एज आई केम इन, जैसे मैं अंदर आया, आई सॉ वन पुअर लिटिल थिंग बीइंग लेड अबाउट बिकॉज ऑफ सम ट्रबल विद हर आइज। मैं अंदर आया, मैंने देखा एक जो है बेचारी बच्ची थी, उसको जो है उसकी आंखों में कुछ परेशानी थी, तो उसको कोई एक दूसरा बच्चा पकड़ के ले जा रहा था। एंड नाउ आई कैन सी टू मोर इन द सेम कंडीशन, और अब मैं दो और बच्चों को इन द सेम कंडीशन, मीन्स आंखों पे, उनकी आंखों पे पट्टी है और कोई दूसरा उनको रास्ता दिखाते हुए ले जा रहा है। तो ये मैं जो देख रहा हूँ, वाइल देयर इज अ गर्ल विद अ क्लच विद अंडर द विंडो वॉचिंग द अदर्स प्ले, और ये मैं एक और बच्ची देख रहा हूँ जिसको जो है क्लच, जो बैसाखी होती है ना, जो पैर जिनके नहीं काम करते, तो एक बैसाखी लकड़ी के लेके और कंधों के नीचे अपने आर्म पेट के नीचे रख के पकड़ के चलते हैं, वो उसको क्लच कहते हैं। तो एक बच्ची है क्लच ली हुई है और विंडो के नीचे, और वो क्या कर रही है, देखिए वो जो है सब बच्चों को खेलता हुआ देख रही है, खुद नहीं खेल रही, वो खाली देख पा रही है। शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, अब वो जो है बिल्कुल होपलेस लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे वो कभी खेल नहीं पाएगी, उसको देख के ऐसा फील हो रहा है। और मिस बीम लाफ्ड, ओह नो शी सेड, वो हंसी और उन्होंने कहा ओह नो शी इज़ नॉट लेम रियली, अरे वो सच में ऐसी नहीं है, पैरों से अपाहिज नहीं है। दिस इज़ हर लेम डे, आज ये उसका लेम डे है। नॉर आर दोज अदर्स ब्लाइंड, और ना ही वो जो है बच्चे जो उनकी आंखों पे पट्टी वो ब्लाइंड हैं। इट इज़ देयर ब्लाइंड डे, आज उनका ब्लाइंड डे है, इसलिए वो ऐसे दिख रहे हैं आपको। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी मच एस्टोनाइज्ड फॉर शी लव्ड अगेन, और मैं जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ ये सब सुन के, और जो है मुझे देख के, मेरे सरप्राइज को समझ के वो फिर से हंसे। देयर यू हैव एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सिस्टम इन ए नटशेल, यहाँ पे जो है हमारे जो है सिस्टम का जो इम्पॉर्टेंट लेसन है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, वो यही है जो मैं आपको थोड़े से वर्ड्स में डिस्क्राइब करने की कोशिश करती हूँ। In order to get these young minds to appreciate and understand misfortune, we make them share in misfortune too. तो
कहते हैं कि इन ऑर्डर टू गेट दीज यंग माइंड्स, इन छोटे छोटे बच्चों के दिमाग को टू अप्रिशिएट, कि ये अप्रिशिएट कर सके एंड अंडरस्टैंड कर सकें किसको, मिसफॉर्च्यून को। मीन्स जो लोग मिसफॉर्च्यून, जिनके साथ कोई लंगड़ा होता है, कोई अंधा होता है, कोई लूला होता है, इस तरह से ये जो चीज़ें फिजिकल प्रॉब्लम्स जो है लोग फेस करते हैं किसी भी रीज़न से, तो हम उनको जो जो पेन होता है उन लोगों का, मिसफॉर्च्यून जो झेलते हैं असली में, वो कैसा महसूस करते हैं पूरी लाइफ, वो चीज़ हम इन बच्चों के दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं, उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, और हम जो है उनको जो है इस तरह से मिसफॉर्च्यून मीन्स सेम चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जैसे वो है तो आज अंधे बन के देखो या आज लंगड़ा बन के फील करो, इस तरह की चीज़ें उनके साथ करते हैं। देयर यू हैव एन इसेंशियल, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पे है, इन द कोर्स ऑफ टर्न एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे। और हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं, टर्न बनाते हैं कि जो है उनके कोर्स में हर बच्चा एक दिन उसके लिए ब्लाइंड डे होता है, एंड वन लेम डे, और एक लेम डे होता है, वन डीफ डे, एक दिन वो बहरा होता है, एंड वन डाम डे, और एक दिन वो गूंगा बना होता है। तो ये सारे जो है उनके एजुकेशन सिस्टम में होते हैं ऐसे डेज। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, जब उनका ब्लाइंड डे होता है, देयर आइज आर बैंडेज, उनकी आंखें बंद कर दी जाती हैं, बैंडेज लगा दी जाती है, एंड इट इज़ अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू नॉट पीप, और जो है उन्हें जो है कहा जाता है कि आप उसमें से झांकोगे नहीं धीरे धीरे। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट, और पूरी रात रहती है। दे वेक अप ब्लाइंड, रात में बांध दी जाती है, वो जो है सुबह उठते हैं तो बिल्कुल ब्लाइंड उठते हैं, मीन्स वो देख नहीं सकते। दिस मीन्स दैट दे नीड असिस्टेंस इन एवरीथिंग, इसका मतलब है कि जो है उन्हें हर चीज़ के लिए एक असिस्टेंट चाहिए होता है, एक हेल्पर चाहिए होता है। द अदर चिल्ड्रेन आर टोल्ड टू हेल्प देम, और दूसरे बच्चों को बता दिया जाता है कि आज जो है जिनका ब्लाइंड डे है उनको आपको हेल्प करनी है, तो पहले से उनको क्लियर कर दिया जाता है। एंड लीड देम अबाउट, इट इज़ एडुकेटिव टू बोथ ऑफ देम, तो कहते हैं कि इस तरह से हम दोनों को एडुकेट करते हैं, जिसके आंखों पे पट्टी बंधी है उसको भी, जो हेल्प कर रहा है उसको भी। द ब्लाइंड मैन एंड द हेल्पर्स, ब्लाइंड मैन जो है, जो ब्लाइंड चाइल्ड है उसको भी, और जो हेल्प कर रहा है उसको भी। एवरी वन इज़ वेरी काइंड, मिस बीम्स कॉन्टिन्यूज, मिस बीम ने कंटिन्यू किया, कह रहे हैं कि सारे जो है बड़े काइंड हैं, एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए जोक, although of course before the day is over the reality of his disability becomes clear इवन टू द लेस थॉटफुल, तो कह रहे हैं कि जो है एंड द रियलिटी रियली समथिंग ऑफ ए जोक, ये बिल्कुल जो है असली में एक जोक जैसा नहीं लगता है। ऑल्दो ऑफ कोर्स कहते हैं कि ये जो है कैसा कि एक अंधे को वो जो है बना दो, ऐसा सुनने में तो ऐसा लगता है कि जैसे ये जोक है, बट बिफोर द डे इज़ ओवर, जब डे ख़त्म होता है, पूरा दिन वो ब्लाइंड होते हैं रात को, मीन सुबह से उठ के रात तक ब्लाइंड रहते हैं, शाम तक। रियलिटी ऑफ द डिसेबिलिटी, उस डिसेबिलिटी की रियलिटी क्या होती, क्या प्रॉब्लम होती हैं उनके साथ उनकी लाइफ में, बिकम्स क्लियर इवन टू द लीस्ट थॉटफुल, बच्चों को जो है क्लियर कर देती हैं कि कैसी कैसी परेशानियां वो अपने जीवन में झेलते हैं, और जो है वो उस बारे में फिर थॉटफुल होते हैं, सोचते हैं। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, ब्लाइंड डे जो होता है इन सब में सबसे ख़राब है, जितने भी डेज प्लान किए गए हैं बच्चों के लिए। बट सम ऑफ द चिल्ड्रेन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट फ्राइटनिंग, लेकिन जो है कुछ बच्चे जो है कहते हैं कि नहीं, ये जो डम डे है ना, ये सबसे ज़्यादा उनको डराता है, ज़्यादा डर लगता है उनको इस डम डे से। देयर ऑफ कोर्स the child must use willpower only because the mouth is not bandaged। अब उनको ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट क्यों लगता है, क्योंकि आंखें तो बांध दी जाती हैं तो देख नहीं सकते, लेकिन जो मुंह तो उनका खुला है, मुंह पे बैंडेज तो नहीं होती, बट उनको अपने आप से रोकना होता है, अपने आप को ये समझाना पड़ता है कि नहीं मुझे नहीं बोलना है, मैं आज गूंगा हूँ, तो उनकी विल पावर है, उनको अपने आप को रोकना पड़ता है। बट कम डाउन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रेन लाइक इट, तो चलिए जो है नीचे चलते हैं ग्राउंड में हम लोग, और देखते हैं कि बच्चे इसको कैसे करते हैं, कैसे पसंद कर रहे हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, मिस बीम जो है मुझे एक बैंडेज मीन्स एक बच्ची के पास ले गई जिसकी आंखों पे बैंडेज थी। द लिटिल मैरी थिंग हियर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सेड मिस बीम्स एंड लेफ्ट अस, तो उन्होंने कहा बच्ची से कि जो है यहाँ पे ये एक जेंटलमैन आए हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, और ऐसा कह के वो वहाँ से चली गई।
डोंट यू एवर पीप? तो बच्ची ने कहा, आई आस्क्ड, उन्होंने कहते हैं कि मैंने पूछा कि जो है क्या तुम कभी इसे झांकती नहीं हो अपनी पट्टी से जो बंधी हुई है? बाय वे ऑफ एन ओपनिंग मीन्स जो किनारे जो है तुम्हारा लगा हुआ पट्टी के किनारे किनारे साइड से कहीं क्या तुम झांकती नहीं हो? ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा ओ नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, ये तो चीटिंग होगी अगर हम ऐसा करेंगे, बट आई वुड नो आइडिया इट वाज सो ऑफुल टू, लेकिन बी ब्लाइंड। तो कह रहे हैं कि मुझे जो है पहले कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि ब्लाइंड होना जो है इतना ऑफुल, इतना बेकार होता है, जितना अब समझ में आ रहा है। यू यू कांट से ए थिंग, तुम कुछ भी नहीं देख सकते हो। वन फील्स वन इज गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, सिटिंग डाउन इन सच रिलीफ। तो आपको लगता है कि आपको हर समय कोई भी चीज़ हिट करने जा रही, मीन्स आप अंधे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको कोई चीज़ आपको ऐसा फील होता है आपके लग जाएगी, आपको चोट पहुंचाएगी। तो सिटिंग डाउन से और इस ऐसी सिचुएशन में सब एक जगह बैठे रहना जो है सबसे रिलीफ, सबसे आसान लगता है। आर योर गाइड्स काइंड टू यू? आई आस्क, कह रहे हैं कि जो आपको जो बच्चे गाइड कर रहे हैं क्या वो आपके लिए सच में अच्छे हैं, काइंड हैं? प्रिटी गुड, उसने कहा यस, बहुत अच्छे हैं वो लोग। नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स माई टर्न, तो कह रहे बहुत अच्छे हैं बट शायद उतने केयरफुल नहीं हैं जितना मैं हूँ जब मेरा टर्न आए उनको गाइड करने का। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट, और वो बच्चे जो पहले ही एक बार ब्लाइंड हो चुके, मीन्स उनका ब्लाइंड डे आ चुका है, वो जो है बेस्ट गाइड होते हैं क्योंकि वो हर चीज़ को समझ पाते हैं। पर ये बच्चे नहीं समझते जो पहली बार किसी को गाइड कर रहे हैं, वो उतने जो है इफ़ेक्टिव नहीं होते बट अच्छे हैं। इट्स टेरिबल नॉट टू से आई विश यू वुड ट्राई, तो वो बच्ची कह रही है कि ये नहीं देख पाना ना रियली ये बहुत जो है ख़राब चीज़ है, बहुत परेशानी की बात है, और मैं जो है कहते हैं काश आप भी इसको ट्राई कर पाते। शैल आई लेड यू एवरीवेयर? आई आस्क, मैंने जो है उस बच्ची से पूछा कि क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूँ जहाँ तुम जाना चाहती हो? ओ यस शी सेड, उसने कहा हाँ, लेट्स गो फॉर लिटिल वॉक, चलिए हम एक वॉक के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, लेकिन आप मुझे चीज़ों के बारे में बताते चलेंगे मुझे पहले से। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, और मैं जो है जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा ना तो मैं बहुत खुश होंगी। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, कह रहे हैं जो दूसरे बैड डे होते हैं हमारे, जैसे डम डे, ब्लाइंड डे, इस तरह डेफ डे, वो सारी चीज़ कह रही कि वो इतने ख़राब नहीं होते जितना कि आज का है। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन क्लच इज़ ऑलमोस्ट फन, कह रहे हैं कि एक पैर पे चलना क्लच के साथ कूदते कूदते, ये तो लगभग एक मज़ेदार चीज़ होती है, मज़ा आता है करने में एक दिन के लिए। आई गेस हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ ए लिटिल मोर ट्रबलसम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके एक हाथ बांध दिए जाएं और आपको जो है एक हाथ हो जाए, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा जबकि एक पैर होने से। तो ये कह रही है क्यों? क्योंकि बिकॉज़ यू हैव टू गेट योर फूड cut up off for you and so on, but it doesn't really matter, कह रही है क्योंकि जो है आपको अपना फूड लेना होता है, कट करके खाना होता है उसको, तो ये सब जो है चीज़ें ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती हैं जब हाथ बांध दिया जाता है पैरों की अपेक्षा। बट इट डजेंट रियली मैटर, लेकिन ये कोई चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। एंड एज फॉर बीइंग डीफ फॉर ए डे, और एक दिन के लिए बहरा होना, आई शांट माइंड दैट, मैं तो उसको बिल्कुल माइंड नहीं करती, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। एटलीस्ट नॉट मच, फिर भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो बुरा लगता है ये, पर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता मुझे उससे। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, लेकिन जो है ब्लाइंड होना ये बहुत डरावना है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम, मेरे सर में हमेशा दर्द होती है, जस्ट फ्रॉम अवॉइडिंग थिंग्स दैट प्रोबेबली आरंट देयर, और जो चीज़ें वहाँ पे नहीं है फिर भी मुझे लगता है ऐसा वहाँ कुछ है, उसको देख के चलो, संभाल के चलो, तो इस तरह से जब मैं अवॉइड करके चीज़ों को चलती हूँ मुझे ज़्यादा परेशानी भरा लगता है। वेयर आर वी नाउ, अभी हम कहाँ हैं? इन द प्ले ग्राउंड, उन्होंने कहा प्ले ग्राउंड, आई सेड गोइंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की ओर जा रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द टेरेस विद ए टॉल गर्ल, मिस बीम जो है ऊपर आई वॉक करते हुए टेरेस में, एक जो है लंबी टॉल लड़की के साथ आई। वॉट हैज़ द गर्ल गॉट ऑन माई कंपेनियन, आस्क, कह रहे हैं कि जो मेरी कंपेनियन थी, मेरे साथी वो बच्ची, उसने मुझसे पूछा जो बच्ची आ रही है वो क्या पहन के आई है। ए ब्लू स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज, उसने जो है ब्लू स्कर्ट और पिंक ब्लाउज उस पर पहना हुआ है।
आई थिंक इट्स अ मिली, शी सेड, उसने कहा कि शायद ये मिली है। व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके बाल किस कलर के हैं? वेरी लाइट, आई सेड, मैंने कहा बहुत लाइट हैं। येस दैट्स मिली, हाँ वो मिली ही है। शी इज़ द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है। शी इज़ वेरी डिसेंट, वो बहुत अच्छी है। देयर्स एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, और यहाँ पे जो है एक ओल्ड मैन होगा जो रोजेस बांधता है। आई सेड, मैंने कहा यस दैट्स पीटर, हाँ वो पीटर हैं। ही इज़ द गार्डनर, वो गार्डनर है जो रोजेस को बांध रहे हैं, वो गार्डनर हैं। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो जो है 100 साल के होंगे। एंड हियर कम ए डार्क गर्ल इन रेड ऑन क्रचेस, और वहाँ पे फिर एक बच्ची आई जिसे कॉम्प्लेक्शन डार्क थे, क्रच पे आई। यस शी सेड दैट्स ब्रे, यस उसने कहा कि वो ब्रे है। एंड सो वी वॉकड ऑन, और हम आगे बढ़ गए। एंड इन गाइडिंग दिस लिटिल गर्ल, और वो बच्ची को गाइड करते हुए, अबाउट आई डिस्कवर्ड, मैंने डिस्कवर किया, मुझे समझ में आया, दैट आई वॉज मेनी टाइम्स मोर थाटफुल ऑर्डिनरी देन यूजुअल, कह रहे कि मुझे भी ये चीज़ समझ में आई कि मैं नॉर्मल से ज़्यादा थॉटफुल था, उस बच्ची को गाइड करते हुए चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से देख रहा था, केयरफुली कर रहा था। आई ऑल्सो रियलाइज दैट हैविंग टू डिस्क्राइब द सराउंडिंग्स टू अनदर मेक्स देम मोर इंटरेस्टिंग, और मैंने जो है ये रियलाइज़ किया कि लोगों को सराउंडिंग के बारे में बताना कि यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, ये कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। When Miss Beam came to release me, I was sorry to go and said so. और मिस बीम जब मुझे जो है रिलीज़ करने आई, मतलब उस बच्ची को जो उन्होंने मेरे हवाले छोड़ा था, तो मुझे उस बच्ची से फ्री करने आई, तो जो है मैं बहुत सॉरी फील कर रहा था, मीन्स मैं नहीं जाना चाहता था, और मैंने उनसे कहा, शी रिप्लाइड, उसने कहा, देयर देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, तो मेरे सिस्टम में कुछ है अगर आप इसको छोड़ के नहीं जाना चाह रहे हैं यहाँ से। तो आई वॉकड बैक टू द टाउन मरमरिंग इनकरेक्टली एज एवर द लाइन्स, कह रहे हैं कि मैं जो है शहर को वापस आ गया। मरमरिंग मीन्स अपने जो है मरमर होते ना, धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाते हुए। द लाइन्स, क्या लाइन्स थी वो बोलते हुए आ रहे थे। कैन आई सी अनदर वो, क्या मैं जो है फिर से इस तरह से देख सकता हूँ एक ग्रेट सॉरो को। एंड नॉट शेयर देयर सॉरो टू, और अपने सॉरो को जो है शेयर भी नहीं कर सकता हूँ। ओ नो, नेवर कैन इट बी, मैं जो है ऐसा नहीं कर सकता। नेवर कैन इट बी, नहीं कर सकता कि ये जो सॉरो है, जो लोगों की फीलिंग है, दुख है, मैं इसको कभी जो है शेयर नहीं कर सकता, जो मैंने फील किया है कि एक इस तरह से डिजेबल होना कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर लास्ट में ऐड रहेंगे।